गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जॉब से जुड़ा हुआ अपडेट है बीटी यूपी के छात्र छात्राओं के लिए। तो बच्चों, प्राविधिक शिक्षा विभाग की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है जो कि बीटी यूपी के अंतर्गत आने वाली सरकारी सहायता प्राप्त और निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट जो पॉलीटेक्निक्स हैं उन सभी के छात्र छात्राओं पर लागू होता है। तो बच्चों, जापान में बहुत बड़ी संख्या में विशेषीकृत कुशल श्रम शक्ति की आपूर्ति के लिए ये आवेदन आपसे मांगा गया है। तो जो भी इच्छुक छात्र छात्राएं हों जो अपनी ट्रेड में निपुण हों और जापान जाने के इच्छुक हों, वहां पर जॉब करने के इच्छुक हों, उनके लिए ये बहुत ही सुनहरा अवसर है। तो सबसे पहले हम आदेश की बात कर लेते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये आज ही की डेट का आपका है 29/7/2022 का विषय। अगर आप इसका देखें तो जापान में विशेषीकृत कुशल श्रम शक्ति की आपूर्ति के संबंध में। तो बच्चों, कुल 14 सेक्टर या श्रेणियों में जापान में आपको जाना है। तो उन श्रेणियों में आपकी यदि कोई ट्रेड है, आप उसमें निपुण हैं, तो आप वहां पर आवेदन कर सकते हैं और वहां पर आप जापान में जा सकते हैं। तो 2023 तक, ये 2022 चल रहा है, 2023 तक उक्त सेक्टर्स में जो 14 सेक्टर्स हैं, लगभग 53,000 रिक्तियां या वैकेंसीज हैं जिनमें आपको जाने का मौका मिल जाएगा। इस समय ये सुनहरा अवसर है जो आपको दिया जा रहा है। तो बच्चों, इसमें 10 दिन में ये जो भी छात्र छात्राएं इच्छुक हैं, इसमें अगर आप देखिए संबंधित सेक्टर में जापान में रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक युवाओं के विवरण पत्र के साथ संलग्न प्रारूप पर, इस अभी मैं नीचे दिखाऊंगा आपको, एक प्रारूप संलग्न है, उसमें सूचना छात्र छात्राओं की देना है। मिशन कार्यालय को आगामी 10 दिनों में उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। तो ये बच्चों बहुत समय कम है, आप लोग डिसाइड कर लीजिए। यदि आप जाने के इच्छुक हैं तो आपको तत्काल अभी फॉर्मेट में दिखा रहा हूं उसमें आवेदन कर देना है। तो बच्चों, इसमें हम सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि यदि किसी को जापान जाना है, ये जो विशेषीकृत कुशल श्रम शक्ति की आपूर्ति होना है, उसमें कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें आप जा सकते हैं। तो इसमें आप देखिए, हम सेक्टर्स में आपको पढ़ रहा हूं 1 से 14 तक हैं। उसमें यदि आपकी कोई ब्रांच है, जिस ब्रांच से आप संबंधित हैं और उसमें आप निपुण हैं, तो आप जा सकते हैं। तो इसकी बच्चों 2 शर्तें हैं। पहली शर्त है कि उसको जापानी भाषा सीखने के लिए उत्साहित होना चाहिए और जापानी भाषा सिखाने के लिए जापान के साथ MOU है, यानी जापान के ट्यूटर यानी वहां के प्रशिक्षक फ्री ऑफ कॉस्ट जापानी भाषा सिखाएंगे जो इच्छुक छात्र छात्राएं होंगे जापान जाने के। तो ये तो हो गई पहली शर्त। दूसरी शर्त है उस बच्चे को इन 14 जो सेक्टर्स हैं इनमें निपुण होना चाहिए। तो ये 2 बच्चों शर्तें हैं। पहली, जापानी भाषा तो आपको आती नहीं होगी, तो आपको निःशुल्क सिखाई जाएगी। आपके अंदर बस उत्साह होना चाहिए कि आपको वो लैंग्वेज सीखनी है और जापान में जाकर के काम करना है। तो बच्चों, ये जो 14 सेक्टर्स हैं, ये मैं विशेष तौर से उन छात्र छात्राओं के लिए जो हमारे बच्चे इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर 6 महीने, 1 साल, 2 साल से यदि काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो अपनी ट्रेड में या अपनी श्रेणी में निपुण होंगे। तो उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा और सुनहरा अवसर है, उनको जरूर आवेदन करना चाहिए। तो हम इन श्रेणियों की बात कर लेते हैं। पहला है नर्सिंग केयर। यदि कोई नर्सिंग केयर से जुड़ा छात्र छात्रा हो तो इस श्रेणी में अपना आवेदन कर सकता है। दूसरा है बिल्डिंग क्लीनिंग मैनेजमेंट। इससे जुड़ा हुआ कोई यदि छात्र छात्रा, इससे संबंधित ट्रेड जो हमारे बीटी यूपी में यानी पॉलीटेक्निक संस्थाओं में चलती हैं, तो आप देखिए क्या आपकी ट्रेड इससे जुड़ी हुई है और आप उसमें निपुण हैं, तो आपको उस श्रेणी में आवेदन कर देना है। तीसरा आपका है मशीन पार्ट्स एंड टूलिंग इंडस्ट्रीज, मैकेनिकल प्रोडक्शन या जो मशीन टूल टेक्नोलॉजी, इस तरीके के जो छात्र छात्रा हैं ब्रांच के, वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल मशीनरी इंडस्ट्री, इसमें भी मैकेनिकल से जो जुड़ी हुई शाखाएं हैं उसके छात्र छात्राएं आवेदन कर सकते हैं। 5वां इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रीज, इसमें इलेक्ट्रिकल के छात्र छात्राएं आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के छात्र छात्राएं और IT और कंप्यूटर साइंस ब्रांच के जो छात्र छात्राएं हैं वो इस कैटेगरी में आवेदन कर सकते हैं। 6वां है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन का मतलब हमारे सिविल इंजीनियरिंग के या इस तरीके की जो अन्य ब्रांचेस चलती हैं उसमें छात्र छात्राएं आ जाएंगे। 7वां है शिप बिल्डिंग एंड शिप मशीनरी इंडस्ट्री, इससे जुड़े जो छात्र छात्राएं हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। 8वां है ऑटोमोबाइल रिपेयर एंड मेंटेनेंस, जैसे मैकेनिकल
मैकेनिकल में ऑटोमोबाइल वाली जो हमारी ब्रांच चलती है उसके बच्चे इसमें, या रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाली जो ब्रांच चलती है उसके बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 8वां हो गया। 9वां एविएशन इंडस्ट्री जो इससे संबंधित ब्रांच चलती है उसके छात्र छात्राएं, एकोमोडेशन इंडस्ट्री। 11वां एग्रीकल्चर, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर होता है उसके बच्चे अप्लाई करें। 12वां फिशरी एंड एक्वाकल्चर, इससे जुड़े यदि आपको लगता है कि आप इसमें निपुण हैं आप जा सकते हैं तो इसमें अप्लाई करना चाहिए। 13वां है मैन्युफैक्चर ऑफ फूड एंड बेवरेजेस, यानी जो फूड इंडस्ट्री होती है, जो पेय पदार्थ जिनमें बनाए जाते हैं, जैसे ये बहुत सारे पेय पदार्थ आते हैं, पैकेजिंग फूड आते हैं, उनके से रिलेटेड यदि आप हैं तो आप इसमें जा सकते हैं। और 14वां है फूड सर्विस इंडस्ट्री। तो ये 14 सेक्टर हैं जिनमें यदि आप संबंधित हैं, आपने पॉलीटेक्निक डिप्लोमा किया है या फिर जो उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत जो कोर्स चला करते हैं जिनमें आप प्रमाण पत्र हासिल करते हैं, इससे संबंधित यदि आपने उसमें निपुणता हासिल की है तो वो बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों ये सेक्टर हैं, आप लोगों को बहुत ध्यानपूर्वक इसको देख लेना है। फिर से बता रहा हूं कि 2 अहर्ताएं प्रमुख हैं। एक तो जापानीज लैंग्वेज जो है यानी जापानी भाषा है उसमें निपुणता आनी चाहिए। तो मैंने आपसे बता दिया कि निःशुल्क आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाएगा, प्रशिक्षक उपलब्ध रहेंगे जापान के, वो आपको सिखाएंगे। दूसरा, आपको अपने जो वर्क जो आपने सेक्टर चूज किया है उसमें आपको निपुणता होनी चाहिए, तभी आप जापान जा पाएंगे। तो बच्चों ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि वो प्रारूप क्या है जिसमें आपको सूचना देनी है। तो सूचना आप कहाँ देंगे? जिस संस्थान से, जिस पॉलीटेक्निक से आप पास आउट हुए हैं उस पॉलीटेक्निक में वहाँ के जो टीपीओ हों या कोई आप संबंधित जो टीचर हों उनसे बात करके आप ये सारी सूचनाएं या आप इससे संबंधित डॉक्यूमेंट आप भेज दीजिए। तो इस फॉर्मेट में आपकी सूचना चली जाएगी। ये संलग्नक है। प्रशिक्षण अभ्यर्थियों की सूचना उनके सेक्टर्स सहित प्रारूप। सेक्टर्स में कौन आएगा? ये जो 14 सेक्टर्स मैंने आपको बताए उसका यहां पर नाम आएगा, जिस सेक्टर में जाना है, कुल संख्या, बच्चे कुल कितने संख्या में जाना चाहते उस सेक्टर्स में, उसके नीचे आता जाएगा अभ्यर्थी का नाम यानी स्टूडेंट का नाम, उसके पिता का नाम, अभ्यर्थी की माता का नाम, अभ्यर्थी का मोबाइल नंबर, अभ्यर्थी का जिला यानी किस जिले का रहने वाला है और अभ्यर्थी का आधार नंबर। तो ये सारी सूचनाएं बच्चों आपको दे देना है, उपलब्ध करा देना है, अपना सेक्टर बता देना है, और ताकि इसी फॉर्मेट पर सूचना आपके संस्थान से जो संबंधित विभाग है यानी जेडी ऑफिस या निदेशालय को प्रेषित की जा सके और वहां से कौशल मिशन जो विभाग है जहां से ये सूचना मांगी गई थी वहां भेजा जाएगा। फिर उन बच्चों से संपर्क स्थापित करके उनको चयनित करके वहां पर जापान के भेजने के लिए तैयार किया जाएगा। तो बच्चों 2023 तक का ये मौका है और सुनहरा मौका है और 53,000 वैकेंसीज मायने रखती हैं। उत्तर प्रदेश के जो दक्ष छात्र छात्राएं हैं पॉलीटेक्निक के और जो हमारे कौशल विकास मिशन के या फिर ITI के, तो उनके लिए ये बच्चों बहुत सुनहरा अवसर है। मैं आपसे यही कहूंगा कि यदि ये वीडियो आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो आप यदि ना जाने के इच्छुक हो किसी भी वजह से, तो आप परिचित में यदि कोई स्टूडेंट हो जो बहुत उत्साही हो और विदेश जाने का इच्छुक हो, पैसा कमाने का इच्छुक हो और कुछ अच्छा कर गुजरने का तमन्ना रखता हो, तो उसको जरूर ये मैसेज पहुंचा दीजिए ताकि समय रहते वो अप्लाई कर सके। समय 10 दिन के अंतर्गत पूरी सूची मांगी गई है, तो आपको कोशिश करना है कि 2-3 दिन के अंतर्गत ही संस्था से संपर्क करके अपने नाम को उपलब्ध करा देना है ताकि समय से आपकी सूचना प्रेषित हो सके और आपके नाम का चयन हो सके। मैं आपको यह भी बता दूं कि इसमें पूरा जापान के साथ MOU है। तो यदि आपका पासपोर्ट भी नहीं है, कई बच्चों के मन में आ सकते हैं कि अरे हमारे पास तो पासपोर्ट नहीं है, तो मैं बच्चों आपको बता दूं कि पासपोर्ट जो होता है वो तत्काल में भी बन जाता है। आपका जो भी जानकारी होगी आप उसमें भर देंगे ऑनलाइन, तो समय पर आपको पासपोर्ट भी मिल जाएगा। और जो इंडियन एजेंसीज हैं जो इस कार्य से जुड़ी हुई हैं वो इस कार्य में आपको पूरी हेल्प करेंगी यदि किसी भी तरीके की कोई आपको दिक्कत आती है। तो आपको उसमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, परेशान नहीं होना। बस आप देखिए कि आपका इंटरेस्ट है, आप जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं, आप जापानी भाषा सीखना चाहते हैं कि नहीं, और आप अपनी शाखा में निपुण हैं कि नहीं। ये चीज़ें यदि आपके अंदर हैं आप डिसाइड कर लीजिए और तुरंत उसको आवेदन कर दीजिए। इसमें आवेदन करने में आपका कोई पैसा नहीं लगना है, सिर्फ आपको अपनी जानकारी अपने संस्थान में भेजना है। तो बच्चों ये थी पूरी जानकारी। मैंने आपको सारी चीज़ें जो पूरा लेटर मैंने आपका समय न वेस्ट करके संक्षेप में सब कुछ आपको बता दिया है। कोई भी आपकी फिर भी मन में जिज्ञासा हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के उपयोगी वीडियो के साथ फिर आपसे नेक्स्ट टाइम मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।